Hope you are healthy and happy at your home. Let's start our chapter Geometry. In last video you have learned solid shapes, that of cube and cuboid and symmetry. Today we will learn angles and their types, triangle and their types. So open your textbook, page number 292. Open your textbook, page number 292. एंगल्स एंड देयर टाइप्स. एंगल समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा इट्स डॉट पॉइंट. ओके, इसे बोलते हैं डॉट और पॉइंट. अब एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है. वो दोनों पॉइंट को जोड़ने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं. स्ट्रेट ऐसे सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होता है इट्स कॉल्ड लाइन सेगमेंट. क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. अब एक पॉइंट है, उसमें से हम जितने चाहे उतने रेज निकाल सकते हैं. ओके, जो ये सिंगल निकल रहा है इट्स कॉल्ड रे. और दोनों साइड यदि वो रे चला जाता है तो इट्स कॉल्ड लाइन. ये बेसिक है, ज्योमेट्री का बेस है, वो समझना जरूरी है. पॉइंट किसे बोलते हैं? जो डॉट करते हैं वो. डेसिमल पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके चैप्टर्स थे, और इस सेमेस्टर में भी मनी चैप्टर्स में आपने पॉइंट से किया था. ओके, नाउ दो पॉइंट्स को जब ज्वाइंट करते हैं और जो लाइंस बनती है इट्स कॉल्ड लाइन सेगमेंट. ओके, इसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं. लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं. इसकी कोई हमें अमाउंट मिलती है, चाहे छोटी हो या चाहे बड़ी हो. वो एंडलेस नहीं होता, बल्कि लाइन है वो एंडलेस भी होती है. इस तरफ भी आगे आगे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरफ भी आगे आगे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. दोनों साइड एरो है, दैट मीन्स दोनों साइड हम इंफिनिटली बढ़ा सकते हैं. ओके, नाउ इट्स रे. रे कोई भी एक रे में बता रहे हो. अभी यहां से एक पॉइंट है, वहां से कोई भी एक डायरेक्शन में आगे 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 बढ़ता जाता है तो इट्स रे. हम डेली यूज में बोलते हैं सन के रेज, है ना, रेज ऑफ सन या सन्स रेज. तो सन एक पॉइंट है, वहां से रेज निकलते हैं तो वो रे. ओके, अब दो डिफरेंट रे निकलते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में बनता है एंगल. क्या बनता है? एंगल. ओके, दो डिफरेंट रेज निकलते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो दोनों के बीच में बनता है एंगल. अब एंगल को हम यहाँ से यहाँ निकला, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. अलग अलग जगह पे, हर जगह पे एंगल्स निकलते हैं. ओके, तो हमें समझना है एंगल्स एंड इट्स टाइप्स. सबसे पहले तो एंगल. एंगल किसे बोलते हैं और एंगल का फॉर्म होता है व्हेन द एंगल फॉर्म बिटवीन टू आर्म्स और साइड्स डिफरेंट. दोनों डिफरेंट आर्म्स हो या साइड्स हो तब वो एंगल फॉर्म होता है. अब एंगल का नाम कैसे देते हैं? यदि हमने एक एंगल ड्रॉ किया है, यहाँ O है, O में से दो डिफरेंट रेज निकले. फर्स्ट रे निकला यहाँ से यहाँ तक का, उसका नाम दिया OA. ओके, और यहाँ से यहाँ तक का दूसरा रे निकला, उसका नाम दिया OB. तो इसे बोलते हैं एंगल O. 3 टाइप से नाम लिख सकते हैं. यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ इसीलिए एंगल O. एंगल की साइन है, ये एंगल के साइन है, एंगल O. सेकेंड में हम बता सकते हैं एंगल AOB. एंगल AOB. और अनदर तरीके से और एक नाम कर सकते हैं हम एंगल BOA. एंगल BOA. ओके, और एक समझते हैं. चलो, मैं एंगल ड्रॉ करती हूं. इसका नाम देती हूं, और यहाँ पे एक पॉइंट है उसका नाम देती हूँ Z. ओके, तो ये एंगल का नाम बनेगा एंगल XYZ. एंगल XYZ
एंगल y और एंगल z y x, एंगल z y x। 3 टाइप से अलग अलग नाम बन सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक बात समझा दूँ, यदि ये एंगल की बात करते हैं, एंगल AOB, यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई पॉइंट करती हूँ P, यहाँ पे कोई पॉइंट करती हूँ Q, या यहाँ पे पॉइंट करती हूँ R, यहाँ पे कोई पॉइंट करती हूँ S, यहाँ पे एक पॉइंट है T, यहाँ पे एक पॉइंट है V। तो ये अलग अलग पॉइंट्स है। ओके, अब कौन कौन से पॉइंट्स इंटीरियर एंगल इंटीरियर पॉइंट्स है या फिर कौन कौन से पॉइंट एक्सटीरियर है, वो आपको समझना है। इंटीरियर मतलब अंदर की साइड। तो ये एंगल का मीनिंग ये आप बोलोगे कि P इंटीरियर होगा क्योंकि P अंदर है, बट R भी अंदर है, Q भी अंदर है। ओके, ये जो पूरा पार्ट होगा, ये रे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ये रे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे? P R Q। ओके, और यहाँ से उस तरफ का जितना भी पार्ट्स होगा आगे वो सारा पार्ट्स इंटीरियर होगा। उसके बाहर ये जो भी पार्ट्स होगा वो सब एक्सटीरियर होगा। तो हम बता दें एंगल AOB का इंटीरियर पॉइंट से P, Q एंड R और एक्सटीरियर पॉइंट से S, T एंड V। ओके, इतनी बात समझ में आने के बाद एंगल्स, सबसे पहले तो ज्योमेट्री में फिर से स्टार्ट करते हैं। इट्स कॉल्ड पॉइंट, इट्स कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट हम कर सकते हैं। लाइन रे या लाइन को हम कभी मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रे एंडलेसली वन डायरेक्शन में जाता है, लाइन भी एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में आगे जाती है, तो हम उसका भी कभी भी मेजरमेंट नहीं ले सकते। ओके, नाउ एंगल की बात आई, जब जो डिफरेंट डायरेक्शंस में दो आर्म्स निकलते हैं, दो रेज निकलते हैं, तो एंगल फॉर्म होता है। इसको आर्म बोलते हैं, OA आर्म, OB आर्म। ओके, O से निकला इसीलिए पहले O लिखेंगे, OA आर्म, OB आर्म। नाउ एंगल बना O पे बना, इसलिए एंगल OB लिख सकते हैं, एंगल AOB पूरा नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपका नाम पूछा जाए तो आप अपना नाम जो भी है वो बताते हैं। जैसे कि मेरा नाम है मीमांशा, तो सिर्फ मीमांशा बता देती हूँ, जस्ट लाइक एंगल O। ओके, फिर मैं पूरा नाम बताती हूँ, पहले मेरा नाम लिखती हूँ, फिर मेरी सरनेम लिखती हूँ। तो वैसे AOB, या फिर पहले मैं सरनेम भी लिख सकती हूँ, फिर बाद में भी नाम लिख सकती हूँ, तो एंगल BOA। ओके, ऐसे अलग अलग टाइप से हम उसको नाम दे सकते हैं। आर्म्स दो है, OA आर्म्स, OB आर्म्स। द सेम वे अनदर, यहाँ पे एंगल X Y Z, एंगल Z Y X, या तो फिर एंगल X। ओके, अब बारी आती है इंटीरियर पॉइंट्स एंड एक्सटीरियर पॉइंट्स। एंगल का जो रीजन कवर करते हैं, एंगल के जो आर्म्स है उससे जो रीजन जो जगह कवर करते हैं, वो सारी जगह पे वहां पे अंदर जितने भी पॉइंट्स आप लिखते हो वो सारे इंटीरियर पॉइंट्स है। यहाँ पे भी कोई पॉइंट्स है तो ये सारे इंटीरियर पॉइंट्स है, डन। और यहाँ पे बाहर कहीं पे भी आप पॉइंट्स करते हो तो ये सारे एक्सटीरियर पॉइंट्स है। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, इंटीरियर मतलब अंदर का। अब बारी आती है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल। एंड एंगल तो हो गया, व्हाट इज एंगल आपको समझ में आ गया। अब उसकी टाइप समझने, तो एंगल्स के अलग अलग डिफरेंट टाइप से वो समझते हैं। यू हैव इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 294, you can see page number 294, types of angles. Now how many types of angles we have? We have 6 types of angles. अलग अलग 6 टाइप्स के एंगल्स हैं, मतलब जीरो से लेके, यदि आप यहाँ से लेके एक पॉइंट है, वहां से एक रे निकला, वहां से हम बाजू में ऐसे करके पूरा सर्कुलर में जितने भी रे निकालोगे तो वो दोनों रे के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो एंगल कितने मेजरमेंट का बनता है उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज या फिर उसके अलग अलग नाम दे दिए हैं। यदि हम पास में ऐसे, यहाँ पर समझा रही हूँ, यदि हम यहाँ से यहाँ नजदीक में ऐसे छोटा सा एंगल बनाते हैं तो इट्स कॉल्ड, एंगल कहाँ बनता है? यहाँ पे। एंगल कभी यहाँ पे मेजर करोगे या यहाँ पे मेजर करोगे सेम ही होगा, क्योंकि एंगल मेजर करना है वो भी मैं सिखाऊंगी
आपको प्रोटेक्टर से, ओके, सॉरी कंपास से, और प्रोटेक्टर से हम सर्कल, प्रोटेक्टर एंड कंपास का यूज करके हम सर्कल और एंगल्स भी ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जो नजदीक नजदीक में दो रे निकलती है तो वो छोटा वाला एंगल होता है, इसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, यदि हम उसका मेजरमेंट करें तो यहाँ पे एंगल O लिख देते हैं, वही AOB, ओके। यदि हम एंगल का मेजरमेंट करें तो वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए एंगल O, या तो फिर उसका नाम दे देते हैं X। डन। X ले लेते हैं। डन। वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अब 90 डिग्री का एंगल कब बनता है? जब परफेक्टली परपेंडिकुलर बनता है, एक के ऊपर ऐसा दूसरा परफेक्टली यहाँ पे स्क्वायर, तब ये बनता है 90 डिग्री का। इसे बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे 90 डिग्री ही होंगे, ये दो परफेक्टली ही होंगे। आपकी टेक्स्ट बुक में बताया गया है पेज नंबर 293 पे, मेजरिंग द एंगल्स, उसमें भी आपको समझ में आ सकता है। मैं नेक्स्ट जब लाइव क्लास होगा तब आपको प्रोटेक्टर से एंगल कैसे ड्रॉ करना है वो भी सिखाऊंगी, ओके। सो नाउ अभी समझना है व्हाट इज कॉल्ड राइट एंगल। परफेक्ट 90 डिग्री का एंगल बनता है तब बनता है राइट एंगल। इसीलिए हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, जब 90 डिग्री ही बनेगा। अब 90 डिग्री तक की बात आ गई। अब 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा बनता है तब बनता है ऑब्ट्यूज एंगल। 90 डिग्री से बड़ा हो मतलब ये परफेक्ट है, उससे इस तरफ की साइड पे हो, ऑब्ट्यूज एंगल। मींस वो होगा 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। 90 less than x less than 180। परफेक्ट 180 डिग्री, परफेक्ट 180 डिग्री मतलब एक ही डॉट, मतलब एक ही पॉइंट में से दो ऑपोजिट रे निकलते हैं, तब ये पूरा सेमी सर्कल बनता है और वो बनता है 180 डिग्री। क्या बनता है? 180 डिग्री। इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन बनती है इसीलिए उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ओके। इसीलिए हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 180 डिग्री, वहां पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब सॉरी, एक रे यहाँ पे है 180 से भी बड़ा, यहाँ नीचे की साइड पे कहीं पे भी हम एंगल बनाते हैं, ये एंगल नहीं मेजर करना है, यहाँ से ये एंगल मेजर करना है। यहाँ पे भी देखोगे ये छोटा वाला किया तो एक्यूट बना, पर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का किया होता तो इसके जैसा बनता, तो वो 180 डिग्री से भी बड़ा एंगल बनेगा। उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। डन। रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 डिग्री से बड़ा एंड 360 डिग्री से छोटा, ओके। अब 360 डिग्री मतलब हम यहां से स्टार्ट करके फिर से वहीं पे दूसरी रे बना देते हैं, तब ये पूरा सर्कल बन जाता है, तब बनती है 360 डिग्री, ओके। और 360 डिग्री होता है इट्स परफेक्ट एंगल या तो फिर कंप्लीट एंगल। It's complete angle. See in your textbook, page number 294, types of angles. Here is written that
कि acute angle, an angle whose measure is more than 0 and less than 90 is called acute angle. ओके, acute angle का एग्जांपल बाजू में ड्रॉ करके बताया हुआ है, परफेक्ट लाइन से थोड़ा उस तरफ. नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे बताया ऑब्ट्यूज एंगल. तो ऑब्ट्यूज एंगल दे देते हैं, an angle whose measure is greater than 90, 90 से बड़ा and 180 से छोटा and less than 180 is called obtuse angle. देखो ये परफेक्ट लाइन बनती है उसकी इस तरफ. ओके, तो इट्स obtuse angle. Next is right angle, an angle whose measure is equal to 90 degree is called right angle. ओके, यहाँ पे equal to 90 degree. Next is straight angle, an angle whose measure is 180 degree is called straight angle. Straight angle x y z करके बताया, हमें x लिया है इसलिए बीच में x रखा है. Straight angle x is equal to 180 degree. Okay. Next is reflex angle, an angle whose measure lies between 180 and 360. 180 से बड़ा and 360 से ओछा कम, इसीलिए उसे बोलते हैं reflex angle. And last one is complete angle या whole angle. It's 360 degree. यहाँ पे लिखा है an angle whose measure is 360 degree is called whole or complete angle. ये मेजरमेंट के रिलेटेड एंगल्स है, उसको लर्न करना है. 6 टाइप्स ऑफ एंगल. एक्यूट सबसे छोटा, उससे बड़ा राइट एंगल 90 डिग्री, उससे बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल 90 से 180 के बीच में, उससे बड़ा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन बन जाती है. स्ट्रेट लाइन से भी बड़ा इट्स रिफ्लेक्स एंगल इस तरफ से. ओके, 180 से बड़ा एंड 360 से छोटा. एंड लास्ट वन इज कंप्लीट एंगल, परफेक्ट 360 डिग्री. यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, तो इसी के बेस पे उसके नीचे एक्सरसाइज दी है मेंडल मैथ्स. सो हमें करनी है. सी द एक्सरसाइज वन बाय वन आंसर सॉल्व करते जाते हैं. फर्स्ट वन, मेजर ऑफ एन एंगल इज 45 डिग्री. इज इट ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज एंगल में क्या आता है देखो, तो ऑब्ट्यूज एंगल में आता है 90 से बड़ा होना चाहिए. अब 45 इज स्मॉलर देन 90, तो क्या वो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा? नो. द आंसर इज नो. व्हाट इज द मेजर ऑफ ए कंप्लीट एंगल? कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट क्या बनेगा? द आंसर इज 360 डिग्री. 360 और ऊपर डिग्री का साइन करना है. इट इज द आंसर 360 डिग्री. नाउ नेक्स्ट इज ए रिफ्लेक्स एंगल मोर देन 180? क्या रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है? यस, 180 से बड़ा है. सो आंसर इज यस, रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180. नाउ नेक्स्ट इज द मेजर ऑफ ए स्ट्रेट एंगल इक्वल टू सम ऑफ मेजर ऑफ टू राइट एंगल? ओके, स्ट्रेट एंगल. अब देखो यहाँ पे हमने राइट एंगल ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैं यहाँ से इस तरफ से लाइन कर दूं तो यहाँ पे भी एक दूसरा राइट एंगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. सो 90 प्लस 90 तो वैसे भी 180 बन जाएगा. ओके, 9 2 जा 80 और ऊपर 0 तो 180 बन जाएगा. हम स्ट्रेट एंगल को ऐसे बीच में से करेंगे तो हमें दो अलग अलग डिफरेंट राइट एंगल मिल जाएंगे. सो इसमें आपको क्वेश्चंस पूछा गया है, क्या दो राइट एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल बन सकता है? यस, बन सकता है. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मेंटल मैथ्स, हाउ मेनी राइट एंगल्स मेक ए कंप्लीट एंगल? कंप्लीट एंगल मतलब पूरा सर्कल करना है, तो हम कितने राइट एंगल बना सकते हैं? सर्कल पूरा करने के लिए 1 2 3 and 4. हाउ मेनी? 4 राइट एंगल्स. सो योर आंसर इज 4. 4 राइट एंगल एक साथ में इस तरह से बनाएंगे तो हमें पूरा सर्कल बनेगा, पूरा कंप्लीट एंगल बनेगा. 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, 270 प्लस 90 360. तो वैसे भी 4 टाइप्स करके बन जाएंगे. ओके, सो हियर वी कंप्लीट द मेंटल मैथ्स. सी इन योर टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस 6.1 क्वेश्चन नंबर 1.
सी इन योर टेक्स्ट बुक 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक एंगल दिया हुआ है ए करके पी क्यू आर। पहले तो इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस में लिखा है नेम द एंगल शोन एंड ऑल्सो नेम द वर्टेक्सेस एंड आर्म्स। जो आपको एंगल दिया है उसको वर्टेक्सेस और उसके आर्म उसके नाम भी लिखने हैं। तो एंगल होगा एंगल क्यू, एंगल पी क्यू आर एंड एंगल आर क्यू पी। तो 3 टाइप से हम अलग अलग तरीके से नाम लिख सकते हैं। ये एंगल का नाम हुआ। अब पूछा है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स मतलब बीच वाला। यहाँ पे एंगल बनता है, एंगल कहाँ पे बनता है? क्यू पे। सो यू कैन राइट वर्टेक्स क्यू, ओके। या तो फिर ये तीनों भी वर्टेक्स में लिख सकते हो। एंड यू हैव टू राइट आर्म्स। आर्म्स मतलब उसकी भुजाएं, बाजुएं। तो Q से P तक और Q से R तक। तो यू हैव टू राइट QP, जहां से रेज निकलते हैं वो पहले लिखना है। Q से रेज निकलता है इसलिए पहले Q लिखा है। यदि आपने PQ लिखा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जहां से रेज निकलते हैं वही लिखना है। सो QP एंड QR, ओके। तो ये उसके 2 आर्म्स बने, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ओके। द सेम वे गो फॉर द बी। बी में आपको दिया हुआ है डन। यहाँ पे है ए, यहाँ पे है बी एंड यहाँ पे है सी। उसके नाम लिखेंगे तो हमें मिलेगा एंगल बी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए। उसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स कहाँ पे एंगल बनता है? एंगल बनता है बी पे। सो वर्टेक्स होगा बी एंड उसके आर्म्स लिखते हैं तो हमें मिलेंगे बी ए एंड बी सी, बी ए एंड बी सी, ओके। हियर वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आपको कुछ एंगल्स दिए हैं, मेजर करके दिए हैं, उसके आपको मेजरमेंट के हिसाब से पहचानना है वो कौन सा एंगल है, ओके। क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। 3 टाइप्स के एंगल्स में से आपको क्लासिफाई करना है। सो क्वेश्चन 2, फर्स्ट वन होगा 90 डिग्री, 30 डिग्री है जो 90 डिग्री से कम है। सो वी मेजर क्लासिफाई करना है तो पहले ही हम लिख दे 3 टाइप्स, एक्यूट, फिर राइट एंड ऑब्ट्यूज, ओके। ऑब्ट्यूज, ओके। 30 डिग्री 90 डिग्री से कम है सो एक्यूट एंगल में। नेक्स्ट बी है 90 डिग्री, राइट एंगल। राइट एंगल में सिर्फ एक ही मेंबर आता है 90 डिग्री, ओके। उसके अलावा और कोई मेजरमेंट आता नहीं है। सी है 110 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। फिर डी है 40 डिग्री, सो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। ई 120 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज एंगल। एंड लास्ट वन 150, वो भी 90 डिग्री से बड़ा है so it is also obtuse angle. Here we complete the question number 2. The same way you have to classify the angles in question number 3. Go for question number 3. फिर से ऐसे ही लिख दो acute, right and obtuse और measurement लेते जाओ और लिखते जाओ। 45 acute angle. Let's do. First one is 45 degree. 45 degree is acute angle. Next 30 degree, it is also acute angle. Next 85 degree, it is also acute angle क्योंकि 90 डिग्री से स्मॉलर है तीनों के तीनों नंबर्स। नेक्स्ट 90 डिग्री, इट इज राइट एंगल एंड वी नो दैट कि राइट एंगल में सिर्फ 90 डिग्री आता है और कुछ आता नहीं है। नेक्स्ट 69 डिग्री, 69 is less than 90 so it is also acute angle.
Next 115 degree, it is obtuse angle. Next 175, it is also obtuse angle. Next 15 degree, it is acute angle. And लास्ट वन 92 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है, वो हुआ ऑब्ट्यूज एंगल. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्यूट एंगल, व्हाट इज राइट एंगल एंड व्हाट इज ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, एंड नाउ गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स. An angle has dash vertex and dash arms. Angle has only one vertex and two arms. How many arms? Two arms. Next, an angle whose measure is dash is a right angle. Right angle किसको बोलते हैं? जिसका measurement 90 degree हो. Whose measure is 90 degree. Next, at 9 o'clock, the angle formed between the hour hand and minute hand is equal to. एंगल का नाम लिखना है, नहीं, उसका is equal to उसका मेजरमेंट लिखना है. At 9 o'clock, साइड में क्लॉक ड्रॉ करके देख लेते हैं. 9 o'clock पे स्मॉल हैंड होगा 9 पे एंड बिग हैंड होगा, मतलब मिडिल हैंड होगा 12 पे. यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री. या तो फिर आपने राइट एंगल लिखा है तो भी करेक्ट होगा, राइट एंगल. डन. नाउ नेक्स्ट, एन एंगल ग्रेटर देन राइट एंगल इज एन डैश. राइट एंगल से बड़ा एंगल जो है उसे बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. वैसे भी ऊपर नेक्स्ट फिलअप E. An angle whose measure is 75 degree. 75 डिग्री एक्यूट एंगल में आता है. इट्स कॉल्ड एक्यूट एंगल. नेक्स्ट F. An angle whose measure is 91. 90 से बड़ा है, so it's called obtuse angle. Okay, here we complete the question number 4. Now question number 5. What type of angle can be observed between the hands of clock? Okay, first one, यहाँ पे एक ही क्लॉक के अंदर सिर्फ आपको बता रही हूँ. A 4:35, B 9:15, पहले क्वेश्चंस लिख रही हूँ. C 6 o'clock, D 3 o'clock एंड बस डन हो गया. नेक्स्ट, यहाँ पे क्लॉक ड्रॉ है पहले. डन. 1 2 4 5 7 8 10 11. ओके, परफेक्ट बीच में यहाँ पे. फर्स्ट वन इज 4:35. 35 है मतलब 7 पे बिग हैंड होगा एंड 4 o'clock और 5 o'clock के बीच में होगा. तो देखो तो 4 o'clock और 5 o'clock बीच में है, 2 ही है, तो यहाँ पे बनेगा एक्यूट एंगल. कौन सा एंगल बनेगा? एक्यूट एंगल. सो यू हैव टू राइट एक्यूट एंगल. डन. नाउ नेक्स्ट इज 9:15. ओके, 9:15. 9 o'clock हो चुके हैं और ऊपर 15 में थोड़ा सा 9 o'clock से थोड़ा सा इस तरफ गया होगा, पूरे 9 पे होगा नहीं, और यहाँ पे 15. सो यहाँ पे बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल. कौन सा बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल. क्योंकि यदि स्ट्रेट होता तो हम लिख सकते थे स्ट्रेट एंगल, बट 9:15 9 o'clock से थोड़ा आगे चला गया होगा क्योंकि 15 मिनट हो चुकी है, तो ऑब्ट्यूज एंगल. नाउ नेक्स्ट 6 o'clock. परफेक्ट 6 o'clock पे स्मॉलर हैंड होता है 6 पे और बिगर हैंड होता है 12 पे. स्मॉलर हैंड होता है 6 पे एंड बिगर हैंड होता है 12 पे. परफेक्ट सेमी सर्कल बनता है, सो इट्स स्ट्रेट एंगल.
straight angle. Okay, and next is 3 o'clock. 3 o'clock पे बिगर हैंड तो 12 पे ही होता है, बट स्मॉलर हैंड मतलब अवर हैंड होता है 3 पे, तो यहाँ पे बनता है राइट एंगल. सो यू हैव टू राइट राइट एंगल. ओके, होप यू अंडरस्टैंड. टाइम को इस तरह से ड्रॉ करके आप लिख सकते हो, या तो फिर सीधा ही आंसर लिख सकते हो. हियर वी कंप्लीट आवर टॉपिक एंगल्स एंड इट्स टाइप्स. सेम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. पहले तो ट्राइंगल को नाम कैसे देते हैं वो भी सीखेंगे और उसके टाइप्स भी सीखेंगे. सो योर होमवर्क इज कंप्लीट अप टू प्रैक्टिस 6.1 in your textbook, okay, and as well as in your notebook.